चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो या फिर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मामला, बार बार एक्टर अध्ययन सुमन का नाम इसमें आ रहा है। या घसीटा जा रहा है या अपने आप आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और अध्ययन सुमन खुद अपना नाम इस सब में आने के बारे में क्या सोचते हैं, यही बताने के लिए खुद अध्ययन सुमन मेरे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। देख पा रहे हैं आप अध्ययन को। न्यूज़ 24 पर स्वागत है अध्ययन। हाउ आर यू? बढ़िया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बार बार आपका नाम कभी सुशांत के मामले में, कभी और 2-3 मामलों में आ रहा था। जो आदमी गलत नहीं करता सर, उसके माथे पर जो है वो शिकंज नहीं होते, उसे डरने की कोई बात नहीं होती। और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि मेरा नाम इसमें ड्रैग किया जा रहा है। आई डोंट नो कि इसमें किसका क्या एजेंडा है, किसकी क्या एनिमिटी है। जहां तक मेरे स्टांस का सवाल है सर, मैं तो अपने हाथ जोड़कर दरख्वास्त सबसे यही कर सकता हूं कि देखिए, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरा ग्राफ भी देखें कि 2016 का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, सबसे पहले तो वो इंटरव्यू की जो मैंने बात की थी वो 2008 की थी। उससे 12 साल हो चुके हैं और मैंने 2016 में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था सर। और वो मैंने इंटरव्यू इसलिए दिया था बिकॉज मेरे मन में कोई छल कपट नहीं था, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता था। बहुत सालों से मेरे बारे में इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें की जा रही थी जिससे मैं जो है लोगों से कहना चाहता था कि मैं वो इंसान नहीं हूं। जब आप एक जर्नलिस्ट से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उस कॉन्वर्सेशन में एक ऐसी बात निकली थी जिसके बारे में मैंने कहा था। अब आप फिर वही बात अब मेरे बारे में तो कोई सोच नहीं रहा ना। हाँ, अब जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, देखिए, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था जो सुशांत के साथ हुआ है। आई रिलेट विथ हिम। ऐसी बहुत सी चीजें जो इंडस्ट्री में लोगों ने उसके बारे में, मीडिया ने उसके बारे में प्लानिंग शुरू कर दी कि वो ड्रगी है, ये है, वो है, वो सारी बातें मेरे बारे में कही जा रही थी सर। सिर्फ इतना हुआ कि मेरे माँ बाप के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से जो है आज मैं जिंदा हूं। ये बातें फिल्मी लगती हैं। ऐसा लगता है कि एक स्टार किड के साथ ऐसी चीजें क्यों होंगी भाई, वो तो अपने महल में रहता है। ऐसा नहीं है सर, सिर्फ घर गाड़ी बंगला काफी नहीं होता। और मैं जब इससे लड़के निकला हूं और जब मैं एक सक्सेस देख रहा हूं इतने बड़े लेवल पर आश्रम के साथ, और जिस इंडस्ट्री ने मुझे काम दिया, आज वही इंडस्ट्री ने मुझसे काम छीना भी कुछ साल पहले, और वही इंडस्ट्री आज मुझे काम दे रही है, तो मैं क्या उस इंडस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट करूं? हर इंडस्ट्री एक मुश्किल, हर इंडस्ट्री में हमें मुश्किलात आती है, प्रॉब्लम्स होती है, हमें लड़ना पड़ता है। आक्रोश मेरे अंदर भी है, गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत लोगों को लेकर। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वक्त मैंने गुजारा है सर, जो मैंने अपने फेलियर से सीखा है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट गो। अच्छा, तो आप मतलब ये कह रहे हैं अध्ययन कि आपका और कंगना का जो रिश्ता था और उसके बीच जो कुछ भी हुआ और आपने जो कुछ भी कहा, वो आपके एक प्राइवेट डोमेन में आता है और उसको अब लोगों को कुरेद कर आपको परेशान नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। और एक बार मैं इसलिए बाहर आया बिकॉज लोग मेरे बारे में परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे। अगर मेरे बारे में परसेप्शन क्रिएट नहीं किए जाते तो शायद मैं अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक में लेकर भी नहीं आता। बट मेरी पर्सनल लाइफ पिछले 10 सालों से पब्लिक में लाई जा रही है, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। बिकॉज आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे और कंगना की पर्सनल बात है। जो भी हो, मैं गुस्सा हूं, खफा हूं, नहीं हूं, जो भी हो, आज तो मैं आपसे कह रहा हूं ना ओपनली, आई हैव फॉरगिवन, फॉरगॉटन। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांग रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आप लोग तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो आपको ये अपील जो आप मीडिया से कर रहे हैं, आपको यही अपील क्या मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी करनी चाहिए क्या? मैं आपके थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं सर। आप ही लोग जो हैं, जो लोगों तक न्यूज पहुंचाते हैं, मैं आपके थ्रू सबसे कर रहा हूं अपील, हाथ जोड़कर कर रहा हूं सर। मैं सबसे कर रहा हूं अपील यही है ना कि जो हो गया वो बहुत पुरानी बातें हैं और हमारी प्राइवेट है, वो प्राइवेसी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बिल्कुल, और जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट है वो मैंने बात कह दी, और अगर आप तब इस बात पर कोई मुद्दा उठाते तो मैं समझ पाता उस बात को। लेकिन सर आज 4 साल होने को आए हैं। कंगना की एक जर्नी रही है, उनकी एक मेहनत रही है, वो जो अपनी जर्नी में कर रही है, मैंने पिछले 12 साल से नहीं फॉलो किया। आई एम श्योर वो मेरी जर्नी भी फॉलो नहीं कर रही है। हमारे अपने अपने करियर पाथ्स हैं लाइफ में, हमारे अपने अपनी लड़ाई है। और हम आज अगर एक वक्त पे एक ही लड़ाई के लिए साथ आए हैं तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आए हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही होगा। लेकिन एक रिस्पेक्ट तो है ना सर कि एक दो आर्टिस्ट आए हैं एक आर्टिस्ट के लड़ने के लिए, जो हमारे दुनिया में आज है नहीं। तो हम उसकी लड़ाई तो करें। और आपने ये जो बात कही ना कि आप और कंगना एक कॉज के लिए साथ आए हैं, क्योंकि आपके डैडी शेखर सुमन लगातार, मैंने कई बार उनसे इंटरव्यू किया है, उन्होंने बाकायदा कई बार आवाज उठाई है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। तो आपको भी लगता है क्या पर्सनल लेवल पर
कि सुशांत का सुसाइड नहीं था, कुछ उसमें आपको फाउल प्ले दिखता है? बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है सर। और मैं एक बहुत ही छोटी सी आवाज हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ इन टर्म्स ऑफ माय वॉइस, बट एक छोटी आवाज बनकर ही बड़ी आवाज बनती है जुड़कर। और इसीलिए मेरे फादर की आवाज अलग है जब उन्होंने एक फोरम शुरू किया, और मेरी आवाज अलग है। और इतने सारे लोगों की आवाज जो है जब जुड़ के जो है, आज देखिए करोड़ों लोग जो है, जब उनका दिल कह रहा है, जब मेरा दिल कह रहा है, शेखर जी का दिल कह रहा है, कंगना भी है कह रही है, 10 और लोग ये बात कह रहे हैं कि देयर इज फाउल प्ले इन सुशांत डेथ, तो दे मस्ट बी, दिल कह रहा है सर। लेकिन जब तक जजमेंट, जब तक जो हमारी जो सीबीआई है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो भी ये केस पर काम कर रही है, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक मुझे किसी को कहना कि तुम कन्विक्ट हो, कि तुम जो मुजरिम हो, ये गलत होगा। जो मेरे दिल में है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे एज अ कॉमन मैन, बट मैं किसी पर हाथ नहीं उठा रहा हूं बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। आई हैव टू वेट फॉर द जजमेंट टू कम। ओके, आप रिया की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मीडिया रिया के साथ जाती कर रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं किसी को अभी से दोषी नहीं मानूंगा, मीडिया ने आपको लगता है या बाकी लोगों ने अभी से दोषी मान लिया रिया को? सर देखिए, मैं आपसे कहता हूं, ये सिर्फ रिया या रिया की बात नहीं है। ऐसी देखिए, ये एक पब्लिक सेंटिमेंट है। जब आपको ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा हादसा एक नॉर्मल डेथ नहीं है। यू आर लुकिंग एट दिस ब्राइट बॉय हु वाज अ सुपरस्टार, जिन्होंने जिंदगी में ऑलरेडी 34 में इतना कुछ अचीव कर लिया था। एक आउटर पर्सपेक्टिव से जब आप उनको देखते थे तो लगता था यार ये तो इतना खुश इंसान है, सब कुछ है इसके पास। जब हुआ तो आप इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाए। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। बॉलीवुड को गटर कहना गलत होगा सर। बॉलीवुड के अंदर गटर है, ये सही बात है। ओके। और उस गटर के अंदर फिर आता है फेवरेटिज्म, उस गटर के अंदर आता है ड्रग्स, उस गटर के अंदर आता है ग्रुपिज्म, उस गटर के अंदर बहुत कुछ चीजें आती हैं। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को के ऊपर एक दाग लगाना आज की वो गटर है, वो मैं गलत मानता हूं। ड्रग्स का डेफिनेटली है। मैंने खुल के बोला है कि 12 साल पहले जब मेरी खुद की शुरुआत हुई थी हमारी इंडस्ट्री में, जब मैं एक दो पार्टियों में गया था तो मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा था जिसमें सिर्फ एक्टर नहीं थे, उसमें कुछ बिजनेस लोग भी थे। तो ये कहना कि सिर्फ एक्टर ड्रग्स करते हैं और 99% इंडस्ट्री ड्रग्स करती है, मैं सर थोड़ा सा गलत मानता हूं। बिकॉज अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, विद्युत जामवाल है, आयुष्मान खुराना है। हाँ, मैं इनको पर्सनल लेवल पे नहीं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं देखकर जरूर लगता है कि सर ये लोग ड्रग्स नहीं करते होंगे, है ना। तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री में। और मैं अपने इंडस्ट्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी इंडस्ट्री पे दाग ना लगाएं। सिर्फ ये कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस बात को। कल अगर ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो हम चाह रहे हैं सर, ये शुरू होता है स्कूल कॉलेजेस से, ये जो है ये जाता है इंडस्ट्रीज तक। ये पॉलिटिक्स में भी है। ये बिजनेसमैन नहीं करते ड्रग्स, पॉलिटिशियंस ड्रग्स नहीं करते हैं, सिर्फ एक्टर्स ही ड्रग्स करते हैं। आप समझिए सर कि लोगों के सपने होते हैं इंडस्ट्री में आने के। हाँ, हर इंडस्ट्री टफ होती है, टॉक्सिक होती है, मैनिपुलेशन होता है, आपको लड़ना है ना। लेकिन सर सिस्टम से इतने लोग जो सपने गड़ाए बैठे हैं छोटे शहरों में कि उनको यहाँ पर आकर एक्टर बनना है, अब वो यहाँ पर नहीं आना चाहेंगे बिकॉज उनके माँ बाप कह रहे हैं भाई इंडस्ट्री ही गटर है। इंडस्ट्री के अंदर गटर नहीं है, पूरी इंडस्ट्री गटर है। बेटा क्या करोगे वहां जाके, या बेटी क्या करोगे? तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए अध्ययन? क्योंकि रवि किशन है ना, जो बीजेपी के एमपी हैं, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बाकायदा सफाई अभियान शुरू करना चाहिए, बॉलीवुड में बड़ी समस्या है। और हालांकि जया प्रदा उससे नाराज हो गई। वो कहती हैं बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को, हमें तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इस मामले में। मतलब हाँ, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, मैं बोल रहा हूं आपसे होनी चाहिए। लेकिन मुझे आपको पता है दुख किस बात का हुआ? जब ड्रग्स की बात निकली तो बहुत से लोग सामने आए इंडस्ट्री के, लेकिन जब सुशांत की डेथ हुई तो लोग सामने नहीं आए। हाँ। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? आप कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली है और वो फैमिली खत्म हो जाती है कॉफी विद करण पर आकर। अगर हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी फैमिली है तो पूरे भीड़ में हमें आना चाहिए था सुशांत को सपोर्ट करने के लिए। क्या सिर्फ ट्विटर पे लिखना सपोर्ट होता है सर? नहीं, ट्विटर पे भी सबने कहां लिखा, ट्विटर पे भी किसी ने कहां लिखा, 2 4 5 आवाजें उठी हैं बस। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं सर कि वो भी नहीं लिखा लोगों ने। सर आप देख लिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। सुशांत की मौत से आपको भी पर्सनली काफी दर्द हुआ है, और जैसे आप अभी कह रहे थे कि आप रिलेट कर पाते थे सुशांत की लाइफ से और उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या आपकी पर्सनल भी आपको ऐसा लगता है क्या कि सुशांत को शायद पुश किया गया एक तरह से, अगर ये सुसाइड है तो? मैं तो उस लेवल में बात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले सर अगेन सुसाइड और मर्डर की बात ही नहीं करूंगा। मैं एक अगर
सुशांत मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब थे। मैं सुसाइड और डेथ की बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें, मर्डर की। मैं एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो शायद ऐसा हो सकता है कि वो होंगे, जो मैं भी रहा हूँ सर। ऐसा वक्त आया है जब मैं लोगों से मिला हूँ, लोगों ने कहा यार वो तुमको काम इसलिए नहीं देना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि तुम कोकेन बहुत करते हो। तो मैंने देखा, मैंने बोला सर कोकेन? मैंने बोला कौन कहता है आपसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग राइटर who was wanting to make me meet a big producer। मैंने बोला सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं मैं कोकेन करता हूँ, कौन कहता है? हाँ। आप लाइए उनको मेरे सामने जो कहता है मैं कोकेन करता हूँ या मैं कोकेन की पार्टियों में जाता हूँ, जरा मुझे मिलाइए उन लोगों से। लोगों ने कहा कि मैं सेट पर टाइम पे नहीं जाता हूँ। बुलाइए, आप फोन कीजिए महेश भट्ट को, आप फोन कीजिए मुकेश भट्ट को, पूछिए अध्ययन सुमन टाइम पे आते थे कि नहीं। आप फोन कीजिए साजिद खान को, आप फोन कीजिए प्रकाश झा को, आप पूछिए कि अध्ययन सुमन अपने काम को लेकर सीरियस है कि नहीं है। तो ये सारी बातें अफवाहें मेरे बारे में फैलाई गई थी सर। लेकिन मैं कौन से दरवाजे खटखटा के लोगों से कहता, लेकिन मैं ये आदमी नहीं हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम करने आया हूं। और यही फिर मैंने देखा कि सुशांत के बारे में कहा जा रहा है मेंटली डिप्रेस्ड था, मेंटली सिक था, ये जो है मीटू में उसको फंसा दिया, ये था वो था। दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि जो पास्ट में जो कुछ था वो एक आपका इमोशनल आउटबर्स्ट था, उससे आप मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसे भूल जाना चाहते हैं, आप उससे आगे बढ़ जाना चाहते हैं, इसीलिए उसको याद ना दिलाया जाए। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर एनसीबी ने, मुंबई पुलिस ने किसी ने बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा, जो कहा था वो दोहरा दूंगा, क्योंकि जो कहा था वो पहले झूठ तो था नहीं। तो ये अहम बातें अध्ययन सुमन कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर आने के लिए और अपनी पोजीशन बिल्कुल हर मुद्दे पर क्लियर करने के लिए। अध्ययन, मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आपकी साफगोई के लिए, बेबाकी के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।